देते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट दी, एनहाइड्रस सॉल्ट बनाया, हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट दी, एनहाइड्रस सॉल्ट बनाया, एनहाइड्रस सॉल्ट पे पानी डाला, हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का वेलकम है आरके एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं। ऊपर से हम आपको बताएंगे कि यार ये हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या है और एनहाइड्रस सॉल्ट क्या है। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये हाइड्रेटेड सॉल्ट किसे कहते हैं और एनहाइड्रस सॉल्ट किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो हम पढ़ चुके हैं सॉल्ट के बारे में, हम जानते हैं कि सॉल्ट किसे कहते हैं। तो सॉल्ट किसे कहते हैं? ठीक है, तो सॉल्ट भाई आप उसे कहते हो कि जब बेस का मेटल एसिड के H को हटाता है तब एक कंपाउंड बनता है, उसको हम सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, आसान भाषा में आप ये भी कह सकते हो कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तब हमें जो एक कंपाउंड मिलता है उसको हम सॉल्ट कहते हैं। तो इतनी बात क्लियर है। अब सॉल्ट जो है वो दो टाइप के हैं। जब हमने स्टडी करी तो सॉल्ट जो है वो दो टाइप के निकल कर आए, मतलब हमने नहीं, साइंटिस्ट ने स्टडी करी तो दो टाइप के सॉल्ट निकल कर आए। एक आए एनहाइड्रस सॉल्ट, एनहाइड्रस सॉल्ट, और एक निकल कर आए हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्या निकल कर आए? हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो ये दो टाइप के सॉल्ट निकल कर आए। तो सॉल्ट की दो क्लासिफिकेशन बनी, एक बनी एनहाइड्रस सॉल्ट और एक बनी हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब ऐसा क्यों करा गया? ये एनहाइड्रस सॉल्ट क्या है, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या है, तो बताते हैं, टेंशन कतई मत लो, ध्यान से समझो इस चीज को। मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं फिर समझाता हूं। तो एग्जांपल देखिए, इसका क्या है, NaCl, आपका Na2SO4, ये क्या है, ये आपके एनहाइड्रस सॉल्ट है। वहीं अगर मैं यहां पर एग्जांपल दूं तो यहां पर एग्जांपल है आपका Na2CO3 10H2O। ये एक सॉल्ट है लेकिन ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है। अब क्यों है मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझो बस चीज को। CuSO4 5H2O, आपका FeSO4 7H2O, ये सारे सॉल्ट क्या है? हाइड्रेटेड सॉल्ट। और ये सॉल्ट क्या है? एनहाइड्रस सॉल्ट। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्या है इनके पास जो इनके पास नहीं? तो देखो भाई, ध्यान से समझते हैं इसको, तो इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। हमने क्या काम करा, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, हमने क्या लिया, टेस्ट ट्यूब ली, और टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या काम करा, हमने इस सॉल्ट को डाला। ये तो आपके घरों में मिल जाता है, सोडियम क्लोराइड, कॉमन नमक है, कॉमन नमक जिसे हम खाते हैं, कॉमन सॉल्ट। ठीक, तो आपने क्या काम करा, आपने कुछ नहीं करा, कोई मॉइस्चर वॉइस्चर कुछ नहीं था, एक सिंपल टेस्ट ट्यूब, ड्राई टेस्ट ट्यूब थी, और उसके अंदर हमने क्या करा, ड्राई NaCl डाल दिया। हल्का सा डाला, ये नहीं कि 1-2 किलो भर दो इसके अंदर, हल्का सा NaCl डाल दिया। और डालने के बाद हमने क्या काम करा, कुछ नहीं करा जी, सिंपली इसको हीट दी। क्या दी? हीट दी। भाई इतनी बात क्लियर है। एक टेस्ट ट्यूब, ड्राई टेस्ट ट्यूब थी, कोई उसके अंदर मॉइस्चर नहीं था, कोई पानी का मॉलिक्यूल नहीं था, और उसके अंदर हमने नमक के थोड़ा सा नमक उसके अंदर डाल दिया और उसको हीट देना शुरू करा। तो हीट देने पे क्या होगा कि जो आपका NaCl है वो ब्रेक होगा, किसमें? Na में और Cl2। ठीक है, Na में और Cl2। मतलब जब आप इसको हीट देते रहोगे, देते रहोगे, देते रहोगे, तो क्लोरीन गैस क्या निकलेगी? बाहर निकल जाएगी, या आपकी Cl2 गैस बाहर निकल गई, और यहां पर ब्लैक कलर का कंपाउंड सॉलिड बचेगा जिसको आप सोडियम कहोगे। क्या कहोगे? सोडियम कहोगे। ये वाली बात क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? अच्छा, वही कहानी यहां पर होगी। आप Na2SO4 के हीट करोगे तो अगेन वहां पर से सोडियम बचेगा और सारी गैस इवेपोरेट हो जाएगी, मतलब इवेपोरेट नहीं, बाहर निकल जाएगी। क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं यहां पर। तो इसको तो तुम जानते हो, ये तो हम पढ़ चुके हैं, वॉशिंग सोडा। इसको तो तुम जानते हो ना मेरे भाई, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा बोले तो अपना डिटर्जेंट, डिटर्जेंट जिससे कपड़े धोते हैं। हाँ, अब समझ में आ गया सर जी। तो हमने क्या काम करा है, यहाँ पर ये सॉल्ट है, हमने क्या काम करा, वही टेस्ट ट्यूब ली, मतलब कि एक और टेस्ट ट्यूब ली, अगेन वो भी पूरी ड्राई थी, कुछ नहीं था उसके अंदर, कोई मॉइस्चर, कोई पानी का मॉलिक्यूल नहीं था, और हमने क्या काम करा, कुछ हल्का सा सॉल्ट इसके, सॉल्ट मतलब वॉशिंग सोडा इसके अंदर डाल दिया। ये क्या है? वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा।
तो हमने क्या काम करा, थोड़ा सा वॉशिंग सोडा बोले तो डिटर्जेंट इसके अंदर डाल दिया, और डालने के बाद हमने क्या काम करा, इसको हीट करा। क्या करा, इसको हीट करा। जैसे जो कहानी इसके साथ रची वही कहानी इसके साथ रचनी है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। यहां पर तो मतलब बढ़िया सी एंडिंग हुई, लेकिन यहां पर अच्छी एंडिंग नहीं हुई, यहां पर कुछ अलग केस मिला। देखो क्या मिला, जब हम इसको हीट करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, तो हमें ये देखने को मिला कि यार यहां पर तो पानी आ गया, यहां पर तो पानी आ गया। ऐसे कैसे हो गया भाई, ऐसे कैसे हो गया? मतलब ये कि हमने तो कोई पानी वानी डाला ही नहीं था, हमने तो सिंपली अपना डिटर्जेंट डाला था, और जब हमने उसको हीट करते रहे तो वहां पर हमें क्या मिला कि नीचे तो क्या बन गया, एक इनसोल्युबल सॉल्ट बन गया, Na2CO3 का, सोडियम कार्बोनेट का सॉल्ट बन गया, और वहां पर पानी आ गया। जादू हो गया, मिरेकल हो गया, मेरे जादू हो गया। जादू वादू कुछ नहीं हुआ, फिर से वो केमिस्ट्री हुई, फिजिक्स नहीं हुई, केमिस्ट्री हुई। मतलब यहाँ पर पानी कैसे आ गया? यहाँ पर दिमाग खराब हुआ कि यार यहाँ पर जो है पानी आ गया, पानी, पानी बोले तो वाटर आ गया, H2O आ गया। अब जब इसका पता सोचा लोगों ने कि भाई ये पानी कहां से आ गया, तो ये पानी इसलिए आया क्योंकि इस वॉशिंग सोडा के अंदर 10 मॉलिक्यूल्स थे, किसके, पानी के। अब इन पानी के मॉलिक्यूल्स को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखो क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है पानी के वो मॉलिक्यूल्स जो, पानी के वो मॉलिक्यूल जो सॉलिड के ही अंदर स्टोर है। स्टोर का मतलब ये कि मतलब उसके स्ट्रक्चर में ही वो है। Na2CO3 वॉशिंग सोडा के स्ट्रक्चर के अंदर ही पानी के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। ये जो पानी के मॉलिक्यूल होंगे, ये उस सॉलिड को गीला नहीं करेंगे, उसको वेट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आपने उनको छुआ और आप कहोगे अरे नहीं नहीं भाई ये तो गीले हैं, इनके अंदर तो पानी है। नहीं, आप डिटर्जेंट को Na2CO3 10H2O को पकड़ोगे तो वो सूखा होगा, लेकिन उनके अंदर, उनके स्ट्रक्चर के अंदर ही पानी के 10 मॉलिक्यूल्स हैं। आप उनको महसूस नहीं कर सकते, लेकिन है। उनको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, जो क्रिस्टल के ही हिस्से होते हैं। डेफिनेशन लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। वाटर मॉलिक्यूल्स present in structure of compound are called water of crystallization. क्रिस्टलाइजेशन, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, एक कंपाउंड के स्ट्रक्चर के अंदर ही पानी के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उनको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रिस्टल, छोटे छोटे क्रिस्टल्स, उनके अंदर ही पानी स्टोर है, उन्हीं के अंदर पानी है, स्ट्रक्चर में ही वो कनेक्टेड है। हम नहीं छू सकते, छू के हम नहीं बता सकते कि नहीं नहीं जी गीला गीला महसूस हो रहा है, इसके अंदर तो पानी है। पानी है, लेकिन हम छू के उसे नहीं बता सकते। आप जब उसे हीट करोगे तब वो पानी बाहर निकलेगा। आया समझ में कि नहीं आया? जब आप उसको हीट करोगे तब वो पानी बाहर निकलेगा। मतलब ये ऐसे सॉल्ट, ध्यान से सुन लो मेरी बात को, पते की बात बता रहा हूं, ऐसे सॉल्ट जिनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं उनको हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड जानते हो ना, अरे भाई पानी वानी पियो, हाइड्रेटेड रहो, सुना होगा तुमने, गर्मियों में चल रही है वैसे भी। हाइड्रेटेड मतलब पानी की कमी ना हो, हाइड्रेटेड मतलब पानी है। ऐसे सॉल्ट जिनके अंदर ही पानी है, अंदर ही पानी है, उनको हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। मतलब ये वो सॉल्ट, सॉल्ट विच कंटेन, जो कंटेन करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वो सॉल्ट जिनके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं उन सॉल्ट को हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। वो हाइड्रेटेड रहते हैं जी, उनके पास बहुत पानी है। लेकिन वो सॉल्ट जिनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है उनको एनहाइड्रस कहते हैं। एनहाइड्रस, पानी की कमी है इनके अंदर, ठीक है। मतलब ये धूप में बाहर नहीं जा सकते ज्यादा। तो सॉल्ट्स नॉट कंटेन वाटर ऑफ crystallization
भाई वो सॉल्ट जिनके अंदर पानी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ही नहीं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ही नहीं, आप उनको बर्न कर लो, वो पानी वानी नहीं निकालते, कुछ नहीं निकालते। ऐसे सॉल्ट्स को आप एनहाइड्रस कहोगे, उनके अंदर पानी की कमी है। लेकिन ऐसे सॉल्ट जिनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आप दबा के भरा हुआ है, देखो 10 इसके पास है, 5 इसके पास है, 7 इसके पास है, आप इनको हीट करो ये पानी निकालते हैं, ऐसे सॉल्ट्स को आप हाइड्रेटेड सॉल्ट। फंडा क्लियर हो? तो यहाँ पर पानी क्या है, ये पानी कहाँ से आया, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। जब आपने हीट करी तो हीट देने का मतलब क्या है कि आप एनर्जी दे रहे हो, और एनर्जी देने का मतलब ये है कि आप इस बॉन्ड को, ये जो बॉन्ड है इसको तोड़ रहे हो। तो जैसे ये टूटा, यहाँ पर एक जो सॉल्ट बना वो तो बन गया सोडियम कार्बोनेट का, जो नीचे सेटल हो गया और बाहर पानी निकल आया। क्लियर है? तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट समझ में आ गया, एनहाइड्रस सॉल्ट समझ में आ गया, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी से इन चीजों को नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लो, नोट कर लो जल्दी से। एक चीज और बताते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, जल्दी से नोट करें, हटाएं इस चीज को। चलिए, तो अगर मैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आप सोचोगे कि सर बस इतना ही था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब सिर्फ इतना ही यूज है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, कि मतलब सॉल्ट के क्रिस्टल के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर वो फिक्स है पानी, तो उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का कुछ और भी फायदे हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गिव या फिर रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब उसकी वजह से वो हो रहा है क्या, शेप ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट और कलर। क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट मतलब ये कि अगर आप हाइड्रेटेड सॉल्ट के अंदर हो, मतलब अगर मान लीजिए आपके पास एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो उसका कुछ कलर होगा और उसकी कोई शेप होगी, क्रिस्टल्स की शेप, क्रिस्टल मतलब दाने दाने दाने, ठीक है, वो जो दाने होते हैं क्रिस्टल्स के मतलब दाने, ठीक है, तो उनकी कोई शेप होगी, भाई ट्रायंगुलर हो सकते हैं, स्फीयर हो सकते हैं, व्रिंकल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, और उनका कोई कलर होगा। तो वो जो कलर है, वो जो शेप है, वो बिकॉज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन इट, उनके अंदर जो पानी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसकी वजह से वो उनके अंदर वो कलर आ रहा है, वो शेप आ रही है। नहीं आ समझ? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखो CuSO4 5H2O, इस भाई साहब का नाम क्या है, इस भाई साहब का नाम है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट, सॉरी कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इस भाई साहब की अगर हम बात करें तो ये ब्लू कलर के होते हैं, इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, ब्लू ब्लू समझ रहा है, ब्लू कलर के होते हैं। आपने क्या काम करा, आपने इसको हीट करा, कछु नहीं करा, आपने क्या काम करा भाई मेरे, हीट करा। तो हीट करने के बाद क्या होता है, हीट करने के बाद ये होता है कि ये जो कंपाउंड है ये अपने पानी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर देता है। आप हीट दे रहे हो ना, आप एनर्जी दे रहे हो ना, तो एनर्जी कहां जाएगी, इसको तोड़ने के, इसको अलग करने के लिए तो जाएगी, इसको जुदा करने के लिए जाएगी। तो आपने हीट दी तो ये बनता है CuSO4 प्लस 5H2। ये तो आपका सिंपली पानी है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। और ये जो भाई साहब होते हैं ये व्हाइट इन कलर होते हैं, व्हाइट कलर क्रिस्टल्स होते हैं। देखो ध्यान से, मतलब तुमने एक हाइड्रेटेड सॉल्ट के साथ इतनी दगा करी, इतनी उसके साथ मतलब बेरहमी से तुम पेश आए कि आपने उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उससे छीन लिए। तो जब आप उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से छीन लोगे, तब वो क्या काम करेगा, अपना कलर भी चेंज कर सकता है और हो सकता है अपनी शेप भी चेंज कर सकता है। ठीक है, मतलब अगर आपने हाइड्रेटेड सॉल्ट के अंदर से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसके छीन लिए, उससे ले लिए कि दे भैया दे, हीट करके थोड़ी तुमने अपनी मतलब अपना गुंडा राज दिखाया, क्लियर, और उसे छीन लिए, तो क्या होगा, तो उसका कलर भी चेंज हो सकता है और तो और उसकी शेप भी चेंज।
ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो जब भी आप हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को हीट करते हो तो वो अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज करते हैं, और जब वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज करते हैं तो ये मेजॉरिटी है, ये ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि वो अपने कलर को भी चेंज कर देते हैं या फिर अपनी शेप को बदल देते हैं। कभी कभी ऐसे सॉल्ट भी है जो दोनों ही नहीं बदलते, वो कुछ बदलते ही नहीं, वो पहले जैसे थे वैसे के वैसे ही है। अरे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लेके चला गया, ले जा, वो पहले भी वाइट था, भी वाइट है। ऐसे भी बहुत सॉल्ट्स हैं, और ऐसे भी हैं जो कलर चेंज कर देते हैं, ऐसे भी हैं जो शेप चेंज कर देते हैं, ऐसे भी हैं जो दोनों चेंज कर देते हैं, ऐसे भी हैं जो कुछ चेंज नहीं करते। क्लियर है? तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो ये हमने आज आपके साथ बात करी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की, एनहाइड्रस सॉल्ट की, और हाइड्रेटेड सॉल्ट की। तो एक छोटा सा लूप मेरा याद रखो कि अगर हम ध्यान से देखें, इसको नोट कर लिया ना, इसको हटाते हैं। मतलब ये कि अगर आप हाइड्रेटेड सॉल्ट के साथ हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट देते हो, क्या देते हो मेरे भाई? हीट देते हो, तो आप कहां चले जाते हो? एनहाइड्रस सॉल्ट में। एनहाइड्रस सॉल्ट में आपने क्या काम करा? अगर आप हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट देते हो तो आप उसका एनहाइड्रेटेड सॉल्ट बनाते हो। एक और एग्जांपल दूं क्या? एक और एग्जांपल देखो, ये रहा Na2CO3 10H2O। आपने इसको हीट दी, तो हीट देने का मतलब ये है कि आपने बना दिया Na2CO3 प्लस 10H2, मतलब इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इससे अलग कर दिए, इससे जुदा कर दिए, और आपको मिलेगा एक एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। तो जब आप हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट करते हो तो आपको एनहाइड्रस सॉल्ट मिलता है। अब इसका उल्टा भी कर सकते हैं, अगर आप एनहाइड्रेटेड सॉल्ट के अंदर पानी डाल देते हो तो आपको हाइड्रेटेड सॉल्ट मिल जाता है। अरे रे 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 समझी क्या बात कर रहे हो आज तो? देखो ध्यान से इसको समझते हैं। अगर आपने Na2CO3 10H2O को हीट दी तो इसका पानी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल गया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल गया। और अगर आपने Na2CO3 के साथ Na2CO3 में पानी डाल दिया, आपने क्या कर दिया? पानी डाल दिया, तो पानी डालने के बाद क्या होगा? ये खुद ब खुद फिर से बन जाएगा Na2CO3 10H2O। देख रहे हो कितना मतलब खेला चल रहा है? ये एक लूप की तरह है। आपने हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट दो, हीट से बनेगा एनहाइड्रस सॉल्ट, एनहाइड्रस सॉल्ट को अगर आप उसके अंदर पानी डाल दोगे तो बन जाएगा हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, एक बार अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट दी, एनहाइड्रस सॉल्ट बनाया, हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट दी, एनहाइड्रस सॉल्ट बनाया, एनहाइड्रस सॉल्ट के पानी डाला, हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाया। फिर से सुनो, हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट दी, एनहाइड्रस सॉल्ट बनाया, हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट दी, एनहाइड्रस सॉल्ट बनाया, एनहाइड्रस सॉल्ट के अंदर पानी डाला, हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाया, एनहाइड्रस सॉल्ट के अंदर पानी डाला, हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाया। तो इसी गाने के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हाइड्रेटेड और एनहाइड्रेटेड सॉल्ट समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए, पल्ले पड़े, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आरके एजुकेशन पॉइंट को। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।